नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मोनाल पटेल और आज हम देखेंगे 2 दिसंबर वेडनेसडे इंडियन एक्सप्रेस में मुझे काम की चीज़ें क्या लगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, जब भी आप तैयारी करते हैं तो एक पूरा ब्लॉक ऑफ टॉपिक या सब टॉपिक ख़त्म करने की कोशिश करें। आज अखबार में कुछ आया है इसलिए मैं उसको तैयार करने बैठूँ, ऐसा जो रिएक्शनरी अप्रोच होता है उन लोगों का रायता ही फैलने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी समय से भारत सरकार नागालैंड के अलगाववादियों के साथ, सेपरेटिस्ट लीडर्स के साथ कुछ मंत्रणाएं कर रही थी कि सुलह करते हैं, पीस टॉक्स। अब वो सब सेपरेटिस्ट लीडर बोलते हैं कि हमको हमारा अलग से कॉन्स्टिट्यूशन, अलग से झंडा चाहिए, भारत का झंडा और संविधान हमको नहीं मांगता है। तो ये कुछ चर्चा इंडियन एक्सप्रेस में आई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अब काम धंधा छोड़ के वो तैयार करने बैठो। मैं पहले भी बता चुका था, इंटरनल सिक्योरिटी के सारे मुद्दे एक साथ तैयार करने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, आप जानते हैं आजकल मार्केटिंग पर्पज़ से बहुत सारी ई लर्निंग वेबसाइट बहुत सारा मटेरियल फ्री में अपलोड करती है। तो मतलब हमने हर एक मंदिर पर माथा टेकते रहना चाहिए एज ए स्टूडेंट। जहाँ से भी फ्री में अच्छा मटेरियल मिलता हो तो हमने यूज़ करना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चलें शंकर IAS और उसकी एक वेबसाइट है iasparliament.com, उसके डाउनलोड सेक्शन में जाओ, वहाँ पर एक होता है मेंस स्टॉर्मिंग। उसको आप क्लिक करें तो उसने अलग अलग मेंस की पूरी PDF फाइल बना के डाली है। उसमें आप डाउनलोड करें नेशनल सिक्योरिटी, तो बहुत सारे मुद्दे एक साथ ही उसमें दे दिए, बोडो अकॉर्ड, ब्रू अग्रीमेंट, नागा पीस टॉक्स वगैरह वगैरह। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसी को देखना है। ये विजन IAS से लेके सभी लोग जो जो अपलोड कर रहे हैं, आपको जो अच्छा लगता है वहाँ से उसको एक बार में डाउनलोड करो और एक बार में सारे बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे ख़त्म करो। उसके बाद बॉल बाय बॉल कमेंट्री में कुछ भी चले, डोंट वेस्ट टाइम। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि ये सारी करंट अफेयर PDF फाइल बहुत ज़ोरदार क्वालिटी के अच्छे अच्छे मुद्दे हो, लेकिन हमको तो बस डिपेंडिंग ऑन वर्ड लिमिट 3, 5, 7 अच्छे पॉइंट्स आ गए, उतने में आराम से अपना 150 से 250 वर्ड्स का आंसर बन जाता है। तो इस तरह से मतलब मैथोडोलॉजिकली आप सिलेबस ख़त्म करो। ये आज कुछ न्यूज़ में आया और उसकी यूट्यूब पे वीडियो देखने बैठूँ और वो सब तरीका छोड़ो। उसी तरह काफ़ी टाइम से ये फार्म लॉज, APMC लॉज की, MSP की कंट्रोवर्सी चल रही थी और अभी वो सारे किसान दिल्ली जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पूरा मुद्दा क्या है तो हर बार देखने की ज़रूरत नहीं। मैंने ये APMC रिफॉर्म के अलग अलग 3 जो कानून बनाए गए, MSP की कंट्रोवर्सी, उस पर इकोनॉमिक सर्वे का क्या बोलना है, उन सारे का एक फ्री क्लास Win20 सीरीज़ में बना दिया था। मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डालता हूँ, वो आप एक साथ में देख लो, वो स्लाइड तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके आगे व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, तो भाई अगले साल का इकोनॉमिक सर्वे है उतना ही तैयार करना है। ये बीच में जितनी अभी ट्रांजिशन पीरियड में जितनी कंट्रोवर्सी कमेंट्री चल रही है उसके खिलाफ डोंट वेस्ट टाइम। सो दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी थिंग्स। अभी हम लोग शुरू करें कि आज ये 2 दिसंबर वेडनेसडे के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ में मुझे काम की चीज़ क्या लगी। सबसे पहले पेज 1, आप जानते हैं मेंस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में एक मुद्दा है रोल ऑफ डायोस्पोरा एंड इश्यूज रिलेटेड टू डायोस्पोरा। डायोस्पोरा मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति जो बाहर रहते हैं, जैसे तमिलनाडु के लोग जो पीढ़ियों से मलेशिया, इंडोनेशिया बाजू रहते हैं, या उसी तरह जो दूसरे हम पाएंगे मिडल ईस्ट में, कनाडा में, USA में। स्वाभाविक है ऐसे सब लोग बाहर गए तो इंडियन डायोस्पोरा का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या, बहुत सारा पैसा वो अपनी फैमिली को वापस भेजते हैं, रेमिटेंस के नाम पर हमें इनकम मिलती है। फिर अपने ये डायोस्पोरा के कई लोग आगे बढ़ के अलग अलग देश के प्राइम मिनिस्टर बने, इवन लेटेस्ट ये USA में वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। सो दीज आर पॉजिटिव पॉइंट्स। हालांकि सामने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि सिख पंजाबी डायोस्पोरा जो कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में है और उनकी लोकल पॉलिटिकल सिस्टम में भी वो एक सिग्निफिकेंट वोट बैंक है। तो आप पाएंगे ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत में ये जो अभी किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है उस पर बोला ये बहुत चिंता का विषय है, हमें चिंता है। और तो भारत सरकार ने इस पर ऐतराज़ जताया है कि ये भारत का आंतरिक मसला है, इंटरनल अफेयर ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इस पर आपने कोई चूँ-चाँ करने की ज़रूरत नहीं है। सो द पॉइंट इज़, डायोस्पोरा जब अपनी पावरफुल है तो इसके ये भी आयाम बनते हैं कि बाहर के फॉरेन लीडर्स उनके लोकल पॉलिटिकल गेंस के लिए भारत की इंटरनल मैटर्स में दखल शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज 1 पर वैक्सीन ट्रायल्स, एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुछ कोरोना वैक्सीन ट्रायल कर रही थी। किसी आदमी की सेहत खराब हो गई, उसने 5 करोड़ का दावा ठोका था। इस पर अलग अलग संस्थाओं ने रिएक्शन दिया है कि कैसे भारत में ऑलरेडी जो वैक्सीन ट्रायल चलते हैं उस पर रेगुलेटरी मैकेनिज्म इट इज़ रोबस्ट, सही है,
जैसे कि हॉस्पिटल जहाँ पर ट्रायल होते हैं उसकी अपनी एथिक्स कमेटी होती है, अलग से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी ओवरसाइट करता है, अलग से ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI करता है, अलग से डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उनके अपने अलग अलग फार्मा विजिलेंस की कमेटी और ऑफिस होते हैं। तो यानी ये सब सुविधाएं हैं। ऐसा कहना कि सिर्फ एक आदमी को कुछ ख़राब रिएक्शन आ गया दवाई लेने के बाद इसलिए हम वैक्सीन ट्रायल्स ही स्टॉप कर दे, वो सही नहीं होगा, खासकर ऐसी बीमारी की जहाँ पर वैक्सीन ढूंढना बहुत 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 ज़रूरी हो गया है। सो दैट इज़ वन पॉइंट। सेकंड, कई बार ये आर्गूमेंट दिए जाते हैं कि सभी सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए और आउटसोर्सिंग में काम देना चाहिए, क्योंकि सरकारी लोग अच्छा काम नहीं करते, प्राइवेट वाले बेहतर काम करेंगे, कॉस्ट इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। हालांकि एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी पेज 1 पर मिलती है कि कैसे गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में ये स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा है सरदार पटेल की, वहाँ पर सब आप पार्किंग करेंगे, एंट्री लेंगे, अलग अलग टिकट के प्राइस देने पड़ते हैं। अब ये सारा पैसा स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रशासन ने HDFC बैंक में अकाउंट खोला था कि डेली जितनी आमदनी हमको होती है ये बैंक अकाउंट में जाए, और वो कैश कलेक्शन करने का काम HDFC ने एक प्राइवेट एजेंसी को काम सौंपा था कि रोज़ आपने जाना है स्टैचू ऑफ यूनिटी, शाम को जितना पैसा कलेक्ट हुआ लेकर आना और बड़ौदा की हमारी मेन ब्रांच में डिपॉजिट करना। पिछले 1 साल में पाया गया कि ये जो प्राइवेट एजेंसी कैश कलेक्शन लेकर आती थी उसने 5 करोड़ रुपए का गबन किया है। तो अगेन इट शोज़ कि हर जगह ये मान लेना कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे, बड़े कॉरपोरेट उद्योगपतियों को या NBFC कंपनियों को लाइसेंस देंगे या HDFC क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो एफिशिएंटली काम करेगी, ज़रूरी नहीं। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? ऐसा नहीं कि हमने उनको बैन करना है। इफेक्टिव विजिलेंस, इफेक्टिव ओवरसाइट, इफेक्टिव सुपरविजन, देख रेख और निगरानी की ज़रूरत है। सो दैट वाज अनदर केस स्टडी। देन दैट इज़ पेज 1। उसके बाद पेज 2 अनुसंधान में कुछ नहीं। पेज 3 में स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़, वहाँ अलग अलग राज्यों की खबर अलग अलग होगी। जैसे गुजरात में हमें 2 चीज़ जानने को मिलती है। स्पेसिफिक याद नहीं रखना गुजरात को अवार्ड मिला है, याद ये रखना है कि प्रिजन मैनेजमेंट, यानी कैसे कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से हम जेल के देखरेख में और बेहतरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पाते हैं गुजरात जेल डिपार्टमेंट ने कंप्यूटराइज सिस्टम बनाए ताकि जेल का जो वार्डन या जेल सुपरिटेंडेंट होगा उसको मोबाइल ऐप में ही पता चल जाए उसकी जेल में कितने लोग हैं, वो हर एक क्रिमिनल का क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, उसका मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, उसको कौन लोग मिलने आते हैं, ताकि अगर वो भाग जाए या कोई कांड हो जाए तो वो सारा डेटा जो कंटिन्यूसली अपडेट होता है पता चले कि वो कहाँ पर होगा या उसके साथ जुड़े कौन लोग थे जो उसकी मुलाकात लेने के लिए आते थे। और ये सारा डेटा अगर हम आधार कार्ड के साथ लिंक करें तो सोचो कितने और काम अच्छे हो सकते हैं। दूसरा ये भी किया गया कोरोना क्राइसिस में, क्योंकि लॉकडाउन और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाना था, तो ये गुजरात जेल डिपार्टमेंट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम द्वारा प्रिजनर अपने रिलेटिव्स के साथ बात कर सके, ऐसी सिस्टम बनाई ताकि वो रूबरू जो मुलाकात होती है उसमें कोरोना स्प्रेड ना हो। सो दैट इज़ पेज 3। पेज 3 में एक और स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ पता चला। एक ड्राइवर था, वो किसी फैमिली के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणियाँ सोशल मीडिया में डाल रहा था और ये फैमिली वालों को लगा कि पुलिस फरियाद करेंगे, कब जाके फेसबुक वाले वो सब गाली गलौज हटाएंगे, तो उन्होंने इस ड्राइवर को किडनैप किया, मारा पीटा, उसका मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया और उसको नंगा करके सड़क पे घुमाया कि ताकि वो वापस ऐसा नहीं करे। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अगेन विजिलेंटिज्म, भीड़ द्वारा कानून को हाथ में लेना। तो प्रश्न ये होता है अगर आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे इस देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट के, तो आप क्या करेंगे इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए? क्योंकि हम जानते हैं कैपिटलिज्म मतलब वहाँ प्राइवेट सेक्टर सप्लाई डिमांड और प्रॉफिट मोटिव से हर चीज़ का प्राइस बनाता है। जैसे कि ये कोरोना हुआ है कि नहीं, उसके जो स्वैब सैंपल और उसका RT-PCR टेस्ट होता है, पता चला गुजरात में शुरू में इसके एक एक टेस्ट करने के 4,500 रुपये प्राइवेट लैब वाले चार्ज करते थे। अभी गुजरात सरकार ने नियम सख्त किए हैं कि ऐसा अगर टेस्ट पेशेंट खुद लैब में जाए तो सिर्फ 800 रुपये में करना है और वो लैब टेक्नीशियन को आप घर पे बुला के करवाओ तो 1100 रुपये में, उससे ज़्यादा प्राइस नहीं हो सकता। इससे पहले भी गुजरात सरकार ने प्राइवेट स्कूल्स को बोला कि आपने कंपलसरीली अपनी फ़ीस में 25% कटौती करनी होगी कोरोना के चलते। यानी कि कैपिटलिज्म और हम कहें कि स्टेट ने दखल नहीं देनी चाहिए और फ्री मार्केट के नाम पर ये सभी हॉस्पिटल और स्कूल वालों ने अपनी फ़ीस तय करनी चाहिए, तो उसमें हमेशा व्यक्तियों का शोषण होता है। देयरफॉर इफेक्टिव अगेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन नेसेसरी फॉर पब्लिक वेलफेयर। यहाँ पर स्पेसिफिक ये याद नहीं रहा गुजरात सरकार ने ये नियम बनाया, आप हवा में लिख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट नियम बना रही है ऐसे और ये ज़रूरी है।
सो दैट वाज पेज 4। पेज 5 पर कुछ नई सरकारी विज्ञापन। पेज 6 कॉलम्स। कॉलम्स में मैंने आपको आगे बताया जो फार्मर की कंट्रोवर्सी चल रही है और उसमें अब ऐसी डिमांड की हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक लीगल राइट के रूप में कानूनन हक मिलना चाहिए। मतलब मान लीजिए भारत सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य में बोले कि 1 क्विंटल गेहूँ 1200 रुपये में ख़रीदने होंगे, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उस प्राइस पे तो पहले खरीदती ही थी। लेकिन अगर ये लीगल राइट बन जाए उस नाम पर, जब प्राइवेट ट्रेडर बनिए होते हैं उन्होंने भी इसी दाम पर या उससे ज़्यादा दाम पर ख़रीदना होगा वरना सज़ा मिलेगी। इस तरह की सब बातें चल रही हैं और यहाँ पर कॉलम्स उसके फेवर और अगेंस्ट में बोल रहे हैं। हमने यहाँ पर अलग से बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। इकोनॉमिक सर्वे ने जो रिफॉर्म सजाए बस उतना ही करना है। इकोनॉमिक सर्वे ने खुद पाया है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, उत्तरोत्तर सरकार, चाहे मनमोहन सिंह हो या नरेंद्र मोदी, उन्होंने पॉपुलिज्म, लोक लुभावन, किसानों का वोट बैंक खुश करने के लिए अनावश्यक रूप से अननेसेसरीली एमएसपी में बढ़ोतरी करते रहे। और प्राइवेट सेक्टर के जो बनिए ट्रेडर्स हैं वो उतना दे नहीं पाते क्योंकि मार्केट के सप्लाई डिमांड के हिसाब से उतना ज़्यादा गेहूँ चावल का प्राइस नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली 2 प्रॉब्लम्स आर कमिंग। वो सब व्यापारी क्योंकि माल खरीदने को तैयार नहीं, तो किसान जाकर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बेचता है, तो गोडाउन में इतना सारा अनाज है जो सड़ रहा है। और सामने अगर हम फोर्स करते रहे कि ट्रेडर्स ने लीगल राइट बनाएंगे और उसी महंगे दाम पर ख़रीदना होगा, तो अल्टीमेटली जो व्यक्ति हैं, कंज्यूमर्स हैं, उन पर ये महंगाई का बोझ बढ़ सकता है। तो इस पर व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड अपने को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जब नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो पहले भी रिफॉर्म सुझा चुका है और आगे भी बताएगा, उतना लिख देना है। उसके अलावा जितने भी कॉलम्स पेज 6 पर है वो वही सब पुरानी और इधर उधर की बातें, काम की नहीं। पेज 7 में अगेन लव जिहाद की कॉलम काम की नहीं। फिर ये एमएसपी वाली कॉलम मैंने आपको बताया क्यों काम की नहीं। तीसरा, एक कोई प्रोफेसर विक्रम पटेल ने कॉलम लिखा है, अमेरिका के अलग अलग राज्यों ने मारिजुआना मतलब गांजा या जो भी उसको लीगलाइज़ किया है, तो उसको देखते हुए भारत में भी हमने इसको लीगलाइज़ करने की ज़रूरत है या डिक्रिमिनलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप गांजे के साथ पकड़े जाओ, जैसे भारती सिंह पकड़ी गई थी, तो उसकी मतलब कोई सज़ा ना हो। क्या हमने ये सब तैयार करना चाहिए? मेरा जवाब है ना। इसका कारण यूपीएससी ऐसा कोई चैम्पियनिंग ऑफ द कॉज, मतलब कोई कॉलमनिस्ट लिखना शुरू कर दे, कल उठ के मुझे कोई कॉलम लिखने को बोले, मैं लिखूंगा कोचिंग माफिया को जेल में बंद कर देना चाहिए, तो क्या यूपीएससी ऐसा प्रश्न पूछेगी क्या कोचिंग माफियाओं को जेल में बंद करना चाहिए? जवाब है ना। जब तक इकोनॉमिक सर्वे, बजट, नीति आयोग रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, कोई प्रेस स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसमें कोई चीज़ का जिक्र नहीं हो, तब तक हमने उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, तो वो इंडिविजुअल लोगों के कॉज को चैम्पियन करना, वो ऐसा उनका तरीका नहीं रहता है। और वैसे भी आप सोचिए, गांजे वगैरह को लीगलाइज करने में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वहाँ पर बोला है कि ऐसे जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड लिकर है उसको प्रतिबंध करना चाहिए। सो वी शुड नॉट बी पुटिंग सो मच माइंड इट। वैसे तो नेदरलैंड वगैरह में शायद प्रॉस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति भी कानूनन रूप से वैध है, तो क्या यूपीएससी ऐसा प्रश्न पूछेगी भारत में प्रॉस्टिट्यूशन को लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं? नहीं पूछेगी जब तक अगर कोई बड़ा रिपोर्ट नहीं आ जाए, कोई कमिटी बोल दे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, या सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट आ जाए। तो ऐसे सभी जो कॉलम चलते हैं जहाँ पर इंडिविजुअल व्यक्ति उसको जो काम की चीज़ लगता है उसका चैम्पियनिंग करता है, ऐसे चैम्पियनिंग टाइप के कॉजेस के ऊपर दिमाग बहुत ज़्यादा मत लगाओ। सो दैट वाज पेज 7। पेज 8 पर राशि भविष्य कुछ काम का नहीं। पेज 9 पर स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में केस स्टडी। गुजरात का कैपिटल आप जानते हैं गांधीनगर। हुआ ये कि रात को कुछ लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और आपस में लड़ गए और मारपीट की एक आदमी को हत्या हो गई। उसके बाद से पुलिस ने रात को 9 बजे के बाद कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं रहेगा ऐसा फरमान जारी किया। तो स्वाभाविक रेस्टोरेंट ओनर्स, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कंप्लेन की है कि धंधा कैसे करेंगे अगर रात को 9 बजे ही आप रेस्टोरेंट बंद करवा देंगे। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? ये ऐसी केस स्टडी अगर आप कलेक्टर होंगे क्या करेंगे? पेज 10 पे अगेन स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़, लव जिहाद वगैरह काम का नहीं, कश्मीर में पोल काम के नहीं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना और उनके चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ लोग सोशल मीडिया, ट्विटर में कुछ टिप्पणी करते हैं और उनको पुलिस ने पकड़ लिया, केस चल रहे हैं। उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा है कि पब्लिक ऑफिस में जो बैठा है, मतलब चीफ मिनिस्टर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई, तो उसने क्रिटिसिज्म, आलोचना सहने की, वो उसने सहनी पड़ेगी। और वी हैव टू अलाउ द यूथ टू एक्सप्रेस
जो अपना वाणी स्वातंत्र्यता और अभिव्यक्ति की स्वातंत्र्यता, तो वो सब चीज़ों की कुछ ऊपर ऊपर से बातें सोचिए देखिए। पेज 11 पर चले। पेज 11, वहाँ पर अपने हेल्थ सेक्रेटरी, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री में टॉप मोस्ट ऑफिसर कौन होता है, हेल्थ सेक्रेटरी, आईएएस ऑफिसर, उसने ये कहा है कि पूरे देश के सभी लोगों को एक साथ वैक्सीन देना, टीकाकरण करना, वो हमारा अभी लक्ष्य नहीं है। फर्स्ट वी विल प्रायोरिटाइज द क्रिटिकल मास ऑफ पॉपुलेशन टू ब्रेक द चेन। जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया हो उन सब, मतलब पहले तो डॉक्टर्स को देंगे और उसके बाद शायद बुज़ुर्गों को, और फिर ऐसे जगह जहाँ पर बेहद ज़्यादा कोरोना बढ़ गया, सब लोगों को वैक्सीन देना, ये हमारा अभी उद्देश्य नहीं है कि कंपलसरीली देंगे ही देंगे। सो अब भाई कि अपनी जितनी आबादी है सबको देने के भाई कब ख़त्म कर पाएंगे। अदर थिंग्स जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, वो सब कि कितने लोग जेल में हैं, कौन सा क्राइम हो रहा है। यहाँ पर हाईकोर्ट ने उनको कुछ पूछा, दिल्ली हाईकोर्ट ने, कि उसमें ट्रांसजेंडर का कॉलम अलग से दिखाओ। लेकिन ऐसी छोटी छोटी समाचार बहुत काम की नहीं। कोविड आपके घर में डिटेक्ट होता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले आके बाहर बड़ा पोस्टर लगा देते हैं, इस घर में कोविड वाले पेशेंट है, और फिर उनको अनटचेबल के रूप में, अस्पृश्य के रूप में, मतलब उसका सामाजिक बॉयकॉट हो जाता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पाया। कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बट अगेन मतलब वो जब गाइडलाइन आए तब देखना चाहिए। पेज 12 पे चले। पेज 12 पे नागालैंड के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, उनके साथ हमारी पीस टॉक्स चल रही हैं, अलगाववादियों के साथ समझौता और शांति वार्तालाप। लेकिन वो ऐसा बोले हमको अलग से झंडा चाहिए, हमको अलग से संविधान चाहिए, तो वो हमको मंजूर नहीं, ऐसा नागालैंड के गवर्नर ने बोला। और मैंने आज ये वीडियो की शुरुआत में ही बोला कि ये सब में टाइम वेस्ट मत करो, एक साथ इंटरनल सिक्योरिटी का पूरा मुद्दा पढ़ लो। फिर ममता बनर्जी ने पीएम केयर्स फंड के बारे में कुछ क्रिटिसिज्म किया है। अगेन पीएम केयर्स फंड क्या था, वो एक साथ में तैयार कर देना चाहिए। वो मैं Win20 सीरीज़ में फ्री में पढ़ा चुका हूँ, अनअकैडमी वाले फ्री लेक्चर आप देख लेना। तमिलनाडु में एक कास्ट है वनियार, तो उनके सब लीडर्स वो रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रिजर्वेशन चाहिए, और उस पर तमिलनाडु गवर्नमेंट अलग से कास्ट बेस्ड सर्वे करवाने है, ऐसा कुछ समाचार। एक आध लाइन में कि ये ओवर द कि सभी स्टेट में इस प्रकार की मांग चल रही है, कुछ रिजर्वेशन पे लंबा चौड़ा पूछा जाए। मीन्स पेपर 1 में जो है इश्यूज़ रिलेटेड टू पॉपुलेशन, तो देख सकते हैं। पेज 13 एक्सप्लेन सीरीज़ में सिर्फ पहली कॉलम है इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल वैक्सीन का, तो वो आप पढ़िए, वो काम की चीज़। फिर एक है रोशनी एक्ट जम्मू कश्मीर का और उसकी कंट्रोवर्सी क्या। अब ये प्रीलिम्स या मेंस में पूछे ऐसा मुद्दा नहीं, लेकिन इंटरव्यू में आपको अगर थोड़ा पूछे वो क्या कानून था, तो एक्सप्लेन सीरीज जरा ऊपर ऊपर से देख लेना, सिर्फ इंटरव्यू के लिए। फिर पेज 14 इंग्लैंड के अंदर वीज़ा के लिए जो अलग अलग सिस्टम थे उसमें कुछ सुधार किए, बहुत अपने लिए काम का नहीं। ईरान और उसकी चीज़ें काम की नहीं। सऊदी अरेबिया ने बोला इजराइल के प्लेन हमारे हवाई क्षेत्र में से उड़ने देंगे क्योंकि अब हमारे रिश्ते पहले से सामान्य हो रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ काम का नहीं। साइंस टेक्नोलॉजी में याद करो, चाइना ने एक स्पेस क्राफ्ट भेजा था, कौन सा, चांग-E5। उद्देश्य क्या था, चांद पे जाएगा, वहाँ से सैंपल कलेक्ट क्लिक करके आएगा, तो वो चांद पर सक्सेसफुली लैंड हो चुका है। अब उसको बॉल बाय बॉल करने की ज़रूरत नहीं, वो तो हमने पढ़ लिया था। पेज 15 इकोनॉमी में कुछ काम का नहीं है, बॉल बाय बॉल कमेंट्री है। नेचुरल गैस पाइपलाइन, उसके क्या प्राइस होने चाहिए, उस पर उनकी रेगुलेटरी बॉडी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी PNGRB, उसने कुछ नियम बनाए थे। उस पॉलिसी का कुछ टेक्निकल क्रिटिसिज्म चल रहा है जो अपने लिए काम का नहीं, डोंट वेस्ट टाइम। GST कलेक्शन के डेटा, मंथली डेटा काम के नहीं। एजुटेक कंपनीज़ को $2 बिलियन जितना फंडिंग मिला, आगे वो तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मित्रों, आप जानते हैं RBI, उसकी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, वो हर 2-2 महीने पर मीटिंग करके तय करती है कि रेपो रेट क्या होना चाहिए, महंगाई को 2 to 6% में लिमिट में रखना है। अभी ऐसी मीटिंग December 4 को होने वाली है, तो वो जब मीटिंग हो जाए उसके बाद 1-2 लाइन तैयार करनी होती है। उसके पहले कुछ विशेषज्ञ बोलना शुरू करेंगे कि क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है तो RBI रेपो बढ़ाएगी या जैसे का तैसा रखेगी। ऐसी बॉल बाय बॉल कमेंट्री कुछ काम की नहीं। देन पेज 16, अगर फुटबॉल आपकी हॉबी है तो उसमें कुछ नए नियम बनाने के सोच रहे हैं कि जो हवा में उड़ के जो जंप मारते हैं फुटबॉलर्स और एक दूसरे से सर टकराते हैं, उसमें इंजरी हो जाती है, उसके कुछ नियम बनाने, अपने लिए काम के नहीं, सिवाय कि फुटबॉल हॉबी हो। मैच फिक्सिंग क्रिकेट में तो होता है, दूसरे भी गेम्स में होता है। जैसे टेनिस प्लेयर, स्पेन के एक टेनिस प्लेयर को 8 साल के लिए बैन किया, उसने मैच फिक्सिंग किया था। कह रहा कि नॉट इम्पॉर्टेंट, सिवाय कि टेनिस आपकी हॉबी हो इंटरव्यू के लिए। सो दैट वाज द न्यूज़पेपर फॉर टुडे।